जिनके चेहरे पर तेज है और वाणी में ओज है, सरस्वती जिनकी जोहों पर विराजती हैं, और जो केवल राजनेता और पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है, समाज सुधारक हैं और अनंत ऊर्जा का भंडार है, जो ठानती हैं वो करके छोड़ती हैं। ऐसी मेरी आज मैं प्रिय छोटी बहन, उनको आज मैं भी आशीर्वाद दे रहा हूं, बड़ा है तो वो अपने उद्देश्यों में सफल हो, लगातार आगे बढ़ती रहे, समाज को सुधारती रहे। आदरणीय दीदी उमा भारती जी, तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। लेकिन कैसे प्रांत के प्रांत तबाह हो गए, इस नशे से तबाह और बर्बाद हो गए। तो किसी भी प्रकार का नशा, चाहे वो नशा शराब का हो, चाहे वो नशा और कोई गांजे का हो, ड्रग्स का हो। मैं एक दिन भोपाल में गया, मेरी बहनें बैठी हैं पीछे, मैं भोपाल में गया एक झुग्गी बस्ती में, तो बहनों ने मुझे कहा हम टाइगर से बहुत परेशान हैं। मैं सोचने लगा टाइगर कौन, कोई शेर वेर आता है क्या? मैंने पुलिस वाले बताया टाइगर कहां से आता है देखो। तो बाद में बहनों ने बताया टाइगर नहीं, शेर नहीं, टाइगर नाम की एक चीज आती जिससे नशा होता है, उसको टाइगर कहते थे। बोले उनके पति वो चाट चूट के कहीं से आ जाते हैं और रात में आके फिर मारते हैं और परेशान करते हैं, तो इस टाइगर से मुक्ति दिलाओ। पता नहीं कैसे कैसे और नशे शुरू हो गए। एक बार ये शुरू होता है तो इंसान को बर्बाद कर देता है। और इसलिए देखिए, सरकार का काम सड़क बनाना भी है, पुल पुलिया बनाना भी है, स्कूल बनाना भी है, बांध बनाना भी है, अस्पताल बनाना भी है, ये सारे काम सरकार के। लेकिन इंसान की जिंदगी को बचाना और इंसान की जिंदगी को बनाना, ये भी सरकार के कामों में से एक काम है। बोलो है कि नहीं? अरे है कि नहीं? और इसलिए दीदी आप प्रेरणा हो, आपने इस अभियान को शुरू किया, आपने समाज को जगाने का संकल्प लिया। आज आपके भाई के रूप में मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, हम सरकार की तरफ से समाज को नशा मुक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जी जान लगाएंगे। वो सारे उपाय हम करेंगे जो किए जा सकते हैं। देखो, मध्य प्रदेश ने कई बड़े काम किए। कल ही मध्य प्रदेश को स्वच्छता के मामले में प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया स्वच्छता का, उन्हें झाड़ू उठाई, देश ने झाड़ू उठा ली। हमने पूरे मध्य प्रदेश अभियान शुरू किया कि मध्य प्रदेश स्वच्छतम प्रदेश होगा। और आज मुझे कहते हुए गर्व है, कल स्वच्छता के परिणाम आए तो मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 का राज्य बन गया। हम स्वच्छता में नंबर 1, गांव में भी और शहर में भी अब स्वच्छता में नंबर 1 हो गए। जितने भी हमारे संगठन बैठे, उन सबसे भी ये प्रार्थना है कि बाकी सब करते हुए नशा मुक्ति का संकल्प वो जरूर दिलाएं। जितने हमारे प्रवचनकर्ता है, कथाकार हैं, अलग अलग उपदेशक हैं, वो अगर ये तय कर ले कि हर कथा के बाद या पहले नशा मुक्ति का संकल्प दिलाएंगे, उससे होने वाले नुकसान जो है वो बताएंगे, तो धीरे धीरे इस प्रवृत्ति पर अंकुश लग के मध्य प्रदेश नशा मुक्ति की दिशा में बढ़ सकता है और सफल भी हो सकता है। ये मेरा विश्वास है। उस दिशा में हम काम करेंगे। और एक जितने भी नशों के, अवैध नशे के, ड्रग्स के, दूसरे और नशे के जो कारोबारी है, जो अवैध काम करते हैं, अब हुक्का लाउंज जैसी चीज मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं चलेगी। जरूरत पड़ेगी तो बुलडोजर चला दिए जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे हम। कॉलेज और स्कूल के आसपास ये सफेद पुड़िया जो तबाह कर रही है हमारे बच्चों को, एक बार उसकी आदत लग गई तो फिर जिंदगी बर्बाद और तबाह हो जाती है। फिर जैसे आपने बताया कि पता नहीं कितने छेद हो जाते हैं, यहां बताया था, हम अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद होने देंगे क्या? नींव खोखले होने देंगे क्या? और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ये संकल्प भी लेती है कि जो अवैध कारोबार करते हैं, जो गड़बड़ चीजें करते हैं, उनके खिलाफ चौतरफा प्रहार होगा, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। नहीं मान रहे, हम तो कहते पीना ठीक है ही नहीं, लेकिन वैसा कोई करता है तो सड़क पे वो हिले डुले चले, चिल्लाए, गिरे, कई बार बता रहे थे कि नाली में पड़ जाते थे।
लोग हंसते देखते चले जाते हैं और कई बार इसी में छेड़छाड़ की घटनाएं होती है, अपराध की घटनाएं होती है। दीदी ने यह बात सही कही, मध्य प्रदेश में हमने तय किया कि अगर बेटिया के साथ कोई दुराचार करेगा तो सीधे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। यह कानून सबसे पहले मध्य प्रदेश की धरती पर बना और 76 लोगों को सजाई हुई है। लेकिन बावजूद इसके जब वो पी लेता है, नशा कर लेता है, तो उसका नियंत्रण अपने आप पर रहता ही नहीं है और उसी में फिर ऐसी हरकतें होती है। और इसलिए सरकार सख्ती भी करेगी अवैध कारोबार के खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ, और भी प्रकार के जो नशे हैं उनके खिलाफ। और उसके साथ साथ हम जानते हैं कि बिना जन जागरण के ये काम पूरा हो नहीं सकता। और इसलिए एक तरफ जनता को हम जागृत करके भी नशे के अभिशाप से अपने प्रदेश को मुक्त करा पाए, इसके लिए गंभीर प्रयास करेंगे। मैं आज आप सबका इसलिए हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आप इस पवित्र अभियान से जुड़ने आए हैं। और मेरा विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी जो संकल्प है नशा मुक्त भारत बनाने का, उसमें मध्य प्रदेश सबसे बेहतर योगदान देने का काम करेगा आप लोगों के साथ। एक बात मैं साफ कह दूं, सरकार अकेली नहीं कर सकती। सरकार के साथ समाज को खड़ा होना पड़ेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको संकल्प लेना पड़ेगा। हम सब मिलकर खड़े होंगे तो इस बुराई को हम धीरे धीरे नियंत्रित करते हुए खात्मे की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम के जरिए एक क्रांतिकारी अभियान की शुरुआत की है, लोगों की ज़िंदगी और लोगों की जवानी बचाने की शुरुआत की है। और मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो भारतवर्ष की नाभि है, ये नाभिकीय केंद्र है भारतवर्ष का। नाभि अगर टर जाए तो पूरा शरीर खराब हो जाता है और नाभि अगर ठीक चले तो पूरा शरीर ठीक रहता है। इसलिए यहाँ जो घटेगा उसका व्यापक प्रभाव पूरे देश पर होता है। शिवराज जी ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना प्रारंभ की तो पूरे देश के जो हमारी पार्टी की बिना सरकार के भी जो राज्य हैं उनने भी इसको बहुत अच्छा माना और इसका अनुकरण किया। कन्या विवाह योजना का भी अनुकरण किया। ऐसी कितनी योजनाएं हैं जिनके बारे में मैंने हमेशा बोला कि शिवराज जी ने विकास किया है और मानवीय संवेदनाओं के साथ में विकास किया है, संवेदनशीलता और विकास का मेल किया है। जब नशा व शराब की बात आई तो मुझे यकीन हो गया है कि आज जिस कार्यक्रम का प्रारंभ करने के लिए उनने स्वनाम धन्य महापुरुषों को बुलाया है और आप लोगों को बुलाया है, तो जिस प्रकार के प्रयास उनके होंगे इसका परिणाम ये निकलेगा हमारी सरकार के प्रयासों का कि मध्य प्रदेश इस मामले में भी एक मॉडल स्टेट बनेगा और दूसरे राज्य हमसे सीखेंगे कि कैसे नशे और शराब के ऊपर हमको नियंत्रण करना है। हमारे प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बने उसके पहले वो कभी संसद में आए ही नहीं थे, मतलब संसद देखने भी नहीं आए थे, उन्होंने खुद बताया। तो उनका जो पहला भाषण हुआ प्रधानमंत्री के तौर पर तो मैं बहुत गौर से सुन रही थी कि उनकी मेडन स्पीच क्या है। तो मुझे वो याद है उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। वो बात इस नशा और शराब अभियान पर भी लागू, मुक्त करो अभियान पर भी लागू होती है। उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई बहुत पहले से चली, 1857 में और तेज हुई और अंत में 1947 में भारत आज़ाद हुआ। लेकिन इस पूरे क्रम में सबसे बड़ी बात यह रही कि भारत को आज़ादी प्राप्त करने में तब सफलता मिली जब आज़ादी जन अभियान में बदल गया, जन आंदोलन में बदल गई आज़ादी की मांग। और जैसे ही आज़ादी की मांग जन आंदोलन में बदल गई, जो कि गांधी जी ने किया, क्रांतिकारियों की शहादत उसके पीछे से शक्ति प्रदान कर रही थी। और जैसे ही आज़ादी की लड़ाई एक जन आंदोलन में बदली, भारत आज़ाद हो गया। इसी प्रकार से मुझे लगता है कि जब नशे और शराब को हम एक जन आंदोलन में बदल देंगे जिसमें सरकार की अपनी भूमिका रहेगी और समाज की अपनी भूमिका रहेगी,
और दोनों बराबर अपना रोल निभाते जाएंगे। सरकार अपना रोल निभाती जाएगी और समाज अपना रोल निभाता जाएगा, तो निश्चित रूप से हम नशे और शराब से लोगों को मुक्ति दिला सकते हैं। अपनी खुशियों को बनाए खास होटल रॉयल पैलेस, जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाई यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार, और बच्चों के लिए गेम जोन भी।